बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूवर्स, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बीफ की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल सी और टेस्टी सी रेसिपी है। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया, इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब हमने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कटे हुए शामिल किए हैं। इनको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन कलर में करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसका डार्क कलर नहीं करना, हल्का सा हम इसका लाइट कलर करेंगे। हल्की आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ, ये 2 टेबलस्पून है। इसको भी हमने प्याज के साथ बहुत अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फ्राई हमने लहसुन को बहुत अच्छे से करना है। 1 से 2 मिनट के लिए हमने लहसुन को फ्राई किया, इससे जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि लहसुन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बीफ 1 केजी, ये मिक्स बोटी है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब हमने इसको प्याज और लहसुन के साथ बहुत अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इसका जो कलर है चेंज हो जाए और बीफ की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने बीफ को फ्राई करना है प्याज के साथ। अगर हम गोश्त को पहले अच्छे से फ्राई करेंगे तो इसका बहुत प्यारा कलर आएगा और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बीफ का जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको मैंने रफली सा कट कर लिया है। उसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे सॉफ्ट होने तक। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और आधा टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे और आधा ही टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च शामिल करूँगी। सूखे धनिया का पाउडर हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप नमक मिर्च ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब बीफ को 8 से 10 मिनट के लिए हमने अच्छे से भून लेना, ताकि इसका जो कलर है चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और बीफ को मैंने बहुत अच्छे से भुनाई किया। जितना अच्छा हम बीफ को भूनेंगे उतना ही हमारा जो टेस्टी सालन है वो रेडी होगा। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले भी ऐड कर दिए हैं, जिसमें दालचीनी और बड़ी इलायची है। पानी हम इसके अंदर 3 गिलास शामिल करेंगे, क्योंकि हमारा बीफ जो है बिल्कुल कच्चा है, हमने इसको गलाना है। 3 गिलास मैंने पानी शामिल किया और कवर करके हम इसको 45 से 50 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे, या फिर तब तक जब तक कि हमारा जो बीफ है गल नहीं जाता। तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं, पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और हमारा जो बीफ है वो अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं कि सारा पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप दही का शामिल किया। दही आपने अच्छे से फेंट के शामिल करना है, ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना हो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे हमारी जो बीफ की ग्रेवी है वो बहुत मज़े की बनेगी। अब हम इसको थोड़ी देर कवर करेंगे, ताकि हमारा जो ऑयल है ऊपर आ जाए। अभी आप इस टाइम पे इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 चुटकी नमक और ऐड किया। अब हम इसको कवर कर देंगे, ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था। तो आप देख सकते हैं कि सारा घी हमारा जो ऊपर आ चुका है। अब मैं आपको बीफ की जो बोटी है वो चेक करवाती हूँ, कितने अच्छे से हमारा जो बीफ है गल चुका है। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे हैं बीफ को गलते हुए। आपने इसको इतना पानी इसके अंदर डालना है जिससे हमारा जो बीफ है अच्छे से गल जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा बीफ जो है वो अच्छे से गला हुआ है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ बारीक स्लाइसिस में अदरक शामिल करेंगे। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हम इसके अंदर कट लगा के शामिल करेंगे और सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। आप बीफ की लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना यमी लग रहा है। जितना अच्छा ये आपको दिखने में लग रहा है, खाने में भी ये इतना ही मज़े का बना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।